उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगता है इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। चुनाव में अभी करीब 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन धीरे धीरे यूपी में जो सीधी टक्कर की सूरत बनती दिख रही है वो बेहद दिलचस्प है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के ताजा सर्वे में भी ऐसे संकेत दिखे हैं। तो क्या यूपी की चुनावी रेस में लड़ाई योगी और अखिलेश के बीच ही होने जा रही है? एक रिपोर्ट देखिए जरा। आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम 22 में बदलाव होना तय है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, जनता इस बार इनके खिलाफ मतदान करेगी। आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धुमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। गोरखपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को बुखार लाएगी, क्योंकि इन्होंने विकास में धोखा दिया है। कहाँ सपना दिखाया था मेट्रो का, लोगों को नाव चलानी पड़ी बरसात में। एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज। जहां जहां बीजेपी के दिग्गज, वहां वहां अखिलेश। जिस दिन बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा, उसी दिन अखिलेश यादव भी कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यूपी के चुनावी समर में अखिलेश यादव बीजेपी से सीधी टक्कर ले रहे हैं। अपनी विजय यात्रा के अगले चरण में आज तो वो सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर पहुंच गए और यहां गदाधारी अवतार में दिखे। विकास देखने गए हैं आजमगढ़ का, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने गए हैं, वहां का मेडिकल कॉलेज देखने गए हैं। और यहाँ पर विकास क्या हुआ है, मुख्यमंत्री जी दूसरों को कोसते हैं, लेकिन कम से कम अपने लोगों को तो नाव में न चलने देते। जिस गोरखपुर से शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत इतनी जोश और उत्साह के साथ हो रही हो, तो सोचो जब गोरखपुर में पार्टी जाएगी, अंदर कार्यक्रम करेगी, तो क्या हाल होगा बीजेपी का। और इस बार यही जनता भारतीय जनता पार्टी को बुखार लाने का काम करेगी। अखिलेश ने ऐसे दिन पर योगी के गढ़ गोरखपुर में गदा उठाई जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी पूर्वांचल में थे। वाराणसी में 2022 के लिए चुनावी मंथन हो रहा था। आजमगढ़ में बड़ी चुनावी रैली हो रही थी। मोदी जी ने एक जेम लाया है, मतलब है जन धन बैंक अकाउंट। ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जेम लाए हैं। उनके जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। तो अमित शाह हो या सीएम योगी, उनकी रैली में अब अखिलेश ही सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। वैसे अखिलेश का जोश हाई क्यों है, इसके संकेत एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के ताजा सर्वे में भी मिल रहे हैं। वो यूपी में बीजेपी को बहुत करीबी टक्कर दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी प्लस को 213 से 221 और समाजवादी पार्टी प्लस को 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में 48% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को, तो 45% ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को बेहतर बताया। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद में योगी आदित्यनाथ 41% और अखिलेश यादव 32% लोगों की पसंद है। सर्वे के नतीजों से साफ है कि अखिलेश यादव बीजेपी के लिए तगड़ी चुनौती बने हुए हैं। आखिर ये संकेत क्या कहते हैं? अखिलेश और बीजेपी की इस आमने सामने की जंग में कौन भारी पड़ेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।